दिली तौर पे जीतने वाले मोहतरम भाइयों को, अपने बच्चों को मुबारकबाद। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से नफ़रत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। तो मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहाँ चला गया, आपने अपनी आंखों से सारा मुशाहिदा किया। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रही थी, 3% पे हमारी महंगाई थी, ये 39% पे ले गया। और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से फिर आज कितने परसेंट है? 4% आप कह सकते हैं। 4% पे फिर आ गई है। लेकिन रुपए की जो हालत की है इन्होंने, उसका मेरा ख्याल है कि खमियाजा आज हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। आप मुल्क के अंदर भी भुगत रहे हैं और मुल्क से बाहर जाए तो आपको पता लगता है हर चीज़ को, डॉलर को आपको 270 से जो है ना वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो फिर आपको रुपए की कीमत निकलती है। पाउंड को 450, 450 से मल्टीप्लाई करें तो आपको रुपए की कीमत का पता लगता है। यानी $1 में $1 300 रुपए के लगभग का है। पाउंड 400, 450 का है। और ये अपना बैठे हैं हमारे मोहतरम सऊदी अरब से हमारे जी आज़ाद तबस्सुम साहब, इनको पूछें कि आज दिरहम का और इसका सऊदी रियाल का क्या रेट है। जब मैं प्राइम मिनिस्टर था 1999 में, मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया तो सऊदी अरब हम गए। उस वक्त सऊदी रियाल का रेट कोई 11 रुपए था उस वक्त, उस जमाने में। और आज कितना है तकरीबन 78 बताएं था। और दिरहम का भी यही हाल था। तो बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। और जो मैंने अभी कहा कि बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने, तो पाकिस्तान का क्या कहते हैं बिल्कुल निकाल दिया इन्होंने बुरी तरह से। हमारा जो है ना जी दिवालिया। और फिर मैं समझता हूँ कि जी अभी पिछली बातें करने का कोई इतना फायदा नहीं है। आपको सब पता है, जो हमारे जरा थोड़ी सी बड़ी उम्र के साथी हैं उनको सब पता है, छोटी उम्र के भी पता, सबको पता है, मेरे दाएं और बाएं बैठे सबको पता है कि पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैसले हमारे यानी कि गैरों के हाथ में, और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत से काम करके दोबारा वो मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने खो दिया था।
ये सही बात है और ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा जान जोखोम का काम है ये, कि उसको वापस पाकिस्तान को उस जगह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करे और हमने सब ने मिलके इनका हाथ बटाना है। शहबाज शरीफ का भी हाथ बटाना है, मरीम का भी हाथ बटाना है। और 1.5 साल में माशाल्लाह एक अवामी खिदमत का एक रिकॉर्ड कायम किया है, इकॉनमी को गड़े से फिर बाहर निकाला है और ये कहते हैं पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया, टेक ऑफ कर चुका है अल्लाह के फजल से, उड़ान भर चुका है पाकिस्तान माशाल्लाह। अब इसने ऊपर जाना है अल्लाह के फजल करम से। तो डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है, बैंकरप्सी से बचाया है पाकिस्तान को। हमारी तो इक्तिसादी दिवालियापन हो चुका था, इखलाकी दिवालियापन हो चुका था, मुआशरती और मुआशी दिवालियापन हो चुका था, बल्कि इंसानियत का यहाँ पे दिवालियापन कर दिया गया था। बड़े छोटे की कोई तमीज़ तफरीक नहीं थी, ना कोई बड़ों का अदब था, ना कोई छोटों का प्यार था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का है। और बड़े छोटों का एहतराम ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो पाकिस्तान मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया, IMF को फिर हमारे सर पे ला के बैठा दिया। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, ये दोबारा उसको वापस ले आए। अमन अमान का बुरा हाल किया, उसका दिवालिया निकाल दिया। तो और फिर गरीब लोगों का दिवालिया निकाल दिया। मेरिट तो कहीं देखने में नहीं मिलता था इनके ज़माने में। तो अब अल्लाह के फजल करम से दोबारा जो है ना वो सब चीज़ें बहाल करने की कोशिश हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं आपके, पूरी कौम के सामने आ रही हैं। और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्ज़ाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौम जो तरक्की करती है। लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से मरियम के यहाँ पे पंजाब के अंदर 1,20,000 नए घर बन रहे हैं गरीबों के, और उनको घर मिल रहे हैं, बन रहे हैं, अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत। लोगों को फिर मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं दोबारा नए सिरे से, जो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी उसको इन्होंने फिर आके बहाल किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया आगे। और फिर लोगों का, गरीबों का मुफ्त इलाज मुआवजा भी हो रहा है, और फिर नए अस्पताल शुरू कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। और सुथरा पंजाब माशाल्लाह अपना काम दिखा रहा है। ग्रीन बसें हर जिले में, हर शहर में इंशाल्लाह पहुंच रही हैं। अभी तो आगाज है, अभी तो अगले 3 सालों में इंशाल्लाह ताला इससे बहुत आगे जाएगा काम। तो पाकिस्तान का, पंजाब का अमन अमान बड़ा बेहतर हो गया है, और अब लोग अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज महसूस करते हैं। लोगों को राशन कार्ड मिल रहे हैं, और फिर यहाँ कोई मज़हब की तमीज़ तफरीक नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी माशाल्लाह, उनके भी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी काम हो रहे हैं। और सैलाब में लोगों ने, हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, वो सारा बाइकआउट आपके सामने है, जिसमें अब वो बाइकआउट कैसा बाइकआउट है जिसमें अयूब खान की बहू और उमर अयूब की बीवी जो है वो खुद इलेक्शन लड़ रही है और कहते बाइकआउट है। क्यों
जी अपना चौधरी साहब की बाइकआउट ऐसा होता है जी। बाकी आप ये खाली कीजिए वो दिया है हमारे उधर पीटीए का सुबाई का जो सब मेंबर था उसका कदर और उनके उम्मीदवार खड़े थे, उसकी अपने लीडर की तस्वीरें ले लेके फिर रहे थे, कर रहे थे, सारी कैंपेनिंग कर रहे थे और ये कह रहे हैं बाइकआउट नहीं। पर ठीक है, ठीक हो गया। तो वो अपना मुझे आप बताएं कि हरिपुर में जो हमारा पंजाब के सूबे से बाहर है जिसके ये मेंबर बैठे हैं यहाँ पे अभी इलेक्ट हुए हैं, मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और जीतने पे बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ मैं आपको। तो ये बैठे हैं, ये माशाल्लाह ये उसे 40,000 की लीड से जीते। क्यों बाबर 40,000 की लीड है? 44,000 की लीड बताएं। तो ये उनका बाइकआउट है। तो उस जमाने में जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह की यहाँ पे इंतजामिया चल रही थी, हर रोज नया चीफ सेक्रेटरी आ रहा है, हर तीसरे दिन आईजी बदल रहा है और कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है, कोई मुस्तकिल अपना मिजाजी नहीं थी और कोई अपना यहाँ पे ढंग के काम नहीं हो रहे थे। कोई तरक्की याफ्ता, कोई तरक्कियाती कोई काम हुआ ही नहीं। खैर इनकी तो बात छोड़ो, अल्लाह के फजल करम से तरक्की याफ्ता काम जब भी हुए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम नाम ले लें, देख लें जितने भी आपके दाएं बाएं जो मंसूबे बने हुए हैं सबके ऊपर मुस्लिम लीग की मोहर लगी हुई है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है ये। तो क्या आज माशाअल्लाह एक बाकायदा पॉलिसी के तहत काम हो रहे हैं, मेरिट पे काम होते हैं और हर जो आपकी चाहे काबीना हो, वजीर हो, मशीर हो या जो आपका चीफ